दंगा फसाद के खिलाफ मुखर आवाज़। बांग्लादेश से आते हुए खबरों से आप अवगत होंगे, जहां दंगा फसाद हुए और पिछले 10 वर्षों में कहा जाता है कि काफ़ी बड़ा हुआ, खासकर शेख हसीना जब से प्रधानमंत्री बनी हुई है। शेख हसीना के काल में बांग्लादेश एक काफ़ी सेक्युलर और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है। आर्थिक प्रगति भी अच्छी खासी हुई है और दुनिया में इन्होंने अपने देश के एक अच्छे खासे बढ़ते हुए व्यापार के कारण, बढ़ते हुए अपने एक डेमोक्रेटिक पाथ पे चलने के कारण नाम भी इन्होंने कमाया है। यह पिछले जो 10 दिनों में हुआ वह काफ़ी दुखद घटना है। हालांकि इसका कारण बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो अपलोड किया गया जिसमें दिखाया गया है कि दशहरा पूजा के दौरान में हिंदू मूर्ति के पैरों तले कुरान की एक प्रति दिखाई गई है। ऐसी घटनाएं खासकर भारत में और कई देशों में होता है कि उसी धर्म के लोग इसे एक दंगा फसाद का रूप देने के लिए करते हैं। मंदिर मस्जिद में कटे हुए मांस के टुकड़े, कुछ उसको मूर्ति को तोड़ देना, कुरान के प्रति को जला देना अपने ही लोगों द्वारा किए जाते हैं जानबूझ के, ताकि इसे एक दंगा का रूप दिया जा सके। बांग्लादेश में क्या वास्तव में हुआ हमें नहीं पता। शेख हसीना ने 2 बातें कही। पहला तो उन्होंने यह कहा कि वी विल हंट डाउन द क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल है जिन्होंने दंगा किया है उसे हम ढूंढेंगे और उन्हें हम पूरी तरह सजा देंगे। बांग्लादेश का इतिहास जी हाँ रहा 1971 के बाद से कि जो दंगा फसाद में रहे हैं, जिन्होंने इस तरह की हत्याएं की हैं, उनको पकड़ के उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की भी सज़ा दी गई है, कितना भी हंगामा उन्होंने किया हो। और मैं यह निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने ऐसा किया और 10 लोगों की हत्याएं हुई, लूटपाट हुई, उनको सज़ा दी जाएगी। इस लूटपाट में यह भी देखा गया है गांव तक में जहां हुआ है कि वहां इन्होंने कैश की चोरी की, वैल्यूएबल आइटम्स की चोरी की, गाय मवेशी की चोरी की। यानी दंगा फसाद करने वालों में धर्म के लिए नहीं बल्कि चोरी और लूटने के लिए किए। जी हाँ, हर जगह होता है और ये छोटे मोटे लोग करते हैं। इसके विरोध में हाँ, शेख हसीना ने दूसरी बात जो कही कि भारत जैसे लोग जहाँ की इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन्हें उनकी सरकार को इसे कंट्रोल में करना चाहिए। उसका नतीजा उसका रिकोशे हो रहा है बांग्लादेश में। और इसके जवाब में भारत सरकार ने कहा कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया। शर्मनाक बात है। भारत देश को की विदेश नीति और अंदर में जो हो रही है इसमें बहुत अंतर है। CA NRC हो, रोहिंग्या के ऊपर में हो, बांग्लादेशी जो कुछ लोग आए हैं उनके खिलाफ जो इस तरह की कार्रवाई, जो इस तरह के हंगामा मचाते हैं, जो आसाम में, नॉर्थ ईस्ट देशों में हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में हो रहा है, उस पर हमें ध्यान देना होगा। और जहाँ तक बांग्लादेश के अंदरूनी मामले की बात है, हम थोड़ी आर्थिक नीति पर और आर्थिक विकास पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, अभी भी हम कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान देना, आप उस पर देखना कि जिस तरीके से बांग्लादेश बढ़ रहा है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, गरीबी रेखा के नीचे लोगों की संख्या घट रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इससे निश्चित रूप से उसके कई अन्य देश जो उसके प्रतिस्पर्धा में हैं, कोशिश करेंगे कि इसे बर्बाद करें। तालिबान के आने से अफगानिस्तान की जो स्थिति बदली है उसका असर ही कह रहे हैं कि बांग्लादेश में पड़ेगा। क्यों भाई? हाँ, यह बात जरूरी है कि किसी भी पूंजीपति देश, पूंजीवादी देश में इस तरह के कीड़े, गंदगी रहते हैं जिनकी मदद से इसके विरोधी उस सत्ता को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। हमारा यह लक्ष्य बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि इस तरह की सत्ता लाएं कि हम वापस ना जाएं जहां से इस तरह के क्रिमिनल, इस तरह के धर्म जाति के आधार पर हमारी मतभेद पैदा करने वाले लोग पैदा हों। उस तरह का राष्ट्र, उस तरह का समाज तभी पैदा हो सकता है जब बेरोजगारी ना हो, जहां शिक्षा सबको मिले, वैज्ञानिक शिक्षा, ढंग की शिक्षा, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था सबको हो, बेघर कोई ना हो। धन्यवाद साथियों।